हेलो, आज हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन तो कल हम लोगों ने इसके पहले वाले प्रीवियस क्लास में देख लिया था, लेकिन आज की क्लास में हम इसका एक इक्वेशन निकालेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इसमें दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक को कहते हैं एस और दूसरा जो है वो है एस डैश। एस डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हमने पहले जानकारी दे दी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है v वेलोसिटी से x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस s जो है वो स्टैटिक है, स्थिर है। यहाँ पर ये एक इवेंट है, p पर कोई इवेंट मतलब घटना घट रही है और उस घटना को दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो ओरिजिन है O और O डैश दोनों पर ऑब्जर्वर हैं, उस दोनों ऑब्जर्वर उस घटना को होते हुए देख रहे हैं। अब इस इवेंट को दोनों ऑब्जर्वर के द्वारा देखा गया है, उसको हम लोग कोरिलेट करेंगे। यहाँ अब एक चीज और भी है कि ये जो हमारा जो P पर इवेंट हो रहा है, तो उसका हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया है। कोऑर्डिनेट इसके मतलब दोनों एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अलग अलग है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस S के लिए इसका कोऑर्डिनेट x, y, z और t है यहाँ पर, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश के लिए इसका कोऑर्डिनेट जो है वो x डैश, y डैश, z डैश, t डैश है। तो ये जो घटना यहाँ P पर हो रही है, वो दोनों ऑब्जर्वर के द्वारा जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो दोनों को हम कोरिलेट करते हैं। कैसे कोरिलेट करते हैं वो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली कनेक्ट्स द मेजरमेंट्स इन द फ्रेम S डैश विथ those in the frame S according to the following equation। यहाँ पर क्या है, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी। या वी टी क्या चीज़ है, वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, t डैश इज इक्वल टू t। तो ये चूंकि मोशन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश का है केवल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की ओर है, इसलिए यहाँ पर x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी लिखा हुआ है। y और z एक्सिस की ओर इसका कोई मोशन नहीं है, इसलिए y डैश इज इक्वल टू y और z डैश इज इक्वल टू z हो गया, और टाइम तो t डैश इज इक्वल टू t है ही। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। उसी तरह से द सेम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रेम S with those in frame S dash by considering that S is moving with a velocity negative v with respect to S। जैसे आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, तो आप अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपके बाहर की चीजें ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखती हैं। तो ठीक इसी तरह से अगर सिस्टम S डैश को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ आप मानेंगे, तो ये जो सिस्टम S होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव ही लिया है। तो अब इस तरह से इस इक्वेशन को अगर लिखना होगा तो फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, y इज इक्वल टू वाई डैश, z इज इक्वल टू z डैश और t इज इक्वल टू t डैश। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। यहाँ पर अब ये जो दो इक्वेशंस मिले, 1 और 2, इन इक्वेशन को कहा जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये अगर हम इन दोनों को इक्वेशन का यूज करें, तो यूज करने के बाद फिर हम इनके जो वेलोसिटी हैं उनके बारे में इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। अब ये जो दोनों इक्वेशन हैं, उन इक्वेशन को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, जैसे हम जानते हैं कि टी डैश इज इक्वल टू टी है
तो अगर टी डैश का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टी डैश होगा, और टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टी होगा। तो उस तरह से अगर हम डी एक्स डैश का इक्वेशन एक में जो यहाँ पर है लिखा हुआ एक्स डैश, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स डैश बट्टा डी टी डैश। तो चूंकि पोजीशन का यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो ये वेलोसिटी देगा। और राइट हैंड साइड में इधर जो है x, तो ये dx बटा dt हो जाएगा यहाँ पर, dx बटा dt, और माइनस भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस vt है तो भी हो जाएगा, और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन जो है वो 1 होता है। उसी तरह से इक्वेशन का जो दूसरा इक्वेशन जो है वो जैसे y डैश इज इक्वल टू y है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy डैश dt डैश। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा y के अलोंग, तो वी वाई डैश लिखा जाएगा, और राइट हैंड साइड में डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, जिसको वेलोसिटी वी वाई कहेंगे। और यहाँ डी एक्स डी टी को यहाँ पर वी एक्स कहते हैं, तो वी एक्स माइनस भी हो जाएगा, यहाँ पर वी वाई हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा जो होगा वो ये हो जाएगा वी जेड डैश इज इक्वल टू डी एक्स डी जेड डैश बटा डी टी डैश, और राइट हैंड साइड में डी जेड बटा डी टी, तो ये वी जेड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया 3। उसी तरह से एक्सेलरेशन के लिए हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वी एक्स डैश है तो 2 बार डिफरेंशिएट, अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू एक्स डैश डी टी डैश लिखेंगे, वरना अगर वी एक्स इसको कर रहे हैं हम, इसको अगर इसको लिखेंगे तो एक बार लिखना पड़ेगा डी वी एक्स डी टी डैश, और इसको लिखेंगे तो डी टू एक्स डैश डी टी डैश स्क्वायर, इस तरह से लिखना पड़ेगा। माने पोजीशन को हम 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा ए एक्स डैश, और राइट हैंड साइड में उसी तरह से मिल जाएगा कितना वी एक्स है, तो उसी तरह से मिल जाएगा यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट करने से डी टू एक्स डी टी स्क्वायर है तो ये ए एक्स मिल जाएगा। उसी तरह से दूसरा में ए वाई डैश है तो इधर ए वाई मिल जाएगा, ए जेड डैश है तो इधर ए जेड मिलेगा। अब ये तीन जो यहाँ पर इक्वेशन मिले, पहला दूसरा और तीसरा, दोनों तरफ देखिए ए एक्स डैश मतलब जो एक्सेलरेशन है किसी पॉइंट का या पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का सिस्टम एस डैश में, वो उसके सिस्टम एस में एक्सेलरेशन के बराबर है। उसी तरह से वाई के लिए दोनों बराबर है, उसी तरह से जेड डैश के लिए बराबर है। तो आप इस तरह से देखते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों एक्सेलरेशन दोनों सिस्टम में बराबर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ कि इससे क्या पता चलता है, इट फॉलोज दैट एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम is the same in both the frame and hence second law of, अब एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है, सब एक्सेलरेशन बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स बराबर m है, तो इज इक्वली वैलिड। न्यूटन का जो नियम है सेकेंड लॉ वो इक्वली वैलिड है इन बोथ द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज। तो दस इस प्रकार से हम देखते हैं कि दस वी सी दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेज। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आप पहले जान चुके हैं, अगले क्लास में फिर हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।